नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे विकास, इस पर व्यापक रूप से कार्य कर रही राज्य सरकार। डगनिया खार को मिली उद्यान की सौगात, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया लोकार्पण। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि सभी के विकास के साथ साथ समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे, उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस दिशा में राज्य सरकार व्यापक पैमाने पर योजनाओं का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों एवं योजनाओं की बदौलत राज्य की तस्वीर बदली है। राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा राजस्व आपदा प्रबंधन मद से स्वीकृत व 21,11,000 रुपए की लागत से वार्ड 56 डगनिया खार में गार्डन का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के कर कमलों से किया गया। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, पालीताना खार विधायक मोहित राम केरकेट्टा व निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी विशेष रूप से उपस्थित थे। राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने फीता काटकर एवं लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर सुंदर उद्यान को जनता को समर्पित किया। पर्यावरण की दृष्टि से लोगों के खेल कूद और स्वस्थ वातावरण और अच्छी आब हवा के लिए, घूमने फिरने के लिए हमारे क्षेत्र में जो गार्डनों की आवश्यकता थी, उसमें काफ़ी संख्या में गार्डन पिछले कार्यकाल में बनाए गए। कुछ जो बचे हुए थे अभी उनका काम शुरू हुआ। एक गार्डन का उद्घाटन अभी 4-5 दिन पहले ही हम लोग किए 17 और 18 नंबर वार्ड में। आज दूसरा गार्डन का उद्घाटन आपके 56 नंबर वार्ड में है और इंजीनियर सनीश ने बताया कि इसमें भैया राशि जो है इधर की उधर और उधर की इधर हो गई। तो ये इधर मेरे ख्याल मेरे भी ध्यान है, ऐसा 50 लाख रुपये मैंने बोला था उस टाइम, तो 25 लाख हो गया, इसलिए 5 लाख रुपये आपको महापौर जी ने अभी दे दिया है और जो बाकी 20 लाख और कमी पड़ रही है उसके लिए भी आगे और कुछ काम आपके वार्ड में करेंगे। जैसा कि बताया गया कि पेयजल की समस्या हल की गई है। अभी बारिश का समय है, पानी शायद अच्छा नहीं आ रहा है बताया गया, तो उसके लिए महापौर जी अधिकारियों से बात करके उसको ठीक करेंगे। बिल की समस्या भी आपकी दूर करेंगे। इसके साथ साथ बहुत से निर्माण और विकास कार्य पहले हुए। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के सतत मार्गदर्शन में निगम क्षेत्र में विकास को गति व दिशा दी जा रही है। जयसिंह भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार मानता हूं। आपकी जो सोच है कि निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छे संकल्प के साथ विकास कार्यों के रूपरेखा भी बताते हैं और फंड कहां से आना है उसका भी व्यवस्था भैया करते हैं और उसके बाद इनके मार्गदर्शन में कार्य भी सफलपूर्वक होते हैं। पिछले पूर्व महापौर माननीय भाभी श्रीमती रेणु अग्रवाल जी के कार्यकाल में भैया के मार्गदर्शन में बहुत ही विकास कार्य हुए हैं और आज भी उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे निगम क्षेत्र में इनके दिशा निर्देश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है और आगे भी आपके दिशा निर्देश पर, आपके नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास कार्यों की गति दी जाएगी। पालीताना खार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने कहा कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की कार्यशैली निश्चित रूप से अनुकरणीय है। जहां भी हमारे राजस्व मंत्री जी भैया जी गए हैं, लोहरदगा पिंडरा नया जिला है, मैंने आपस में देखा हूं, चुनाव का प्रभारी बनाया गया था, साथ में मुझे भी काम करने का अवसर मिला
वहाँ का इतनी ज़्यादा विकास गति से हुआ, जो कि चार चौपाल के नाते से हर समस्या, चाहे राशन कार्ड को, चाहे बिजली बिल का हो, चाहे बहुत सारी परेशानी जो आती जाती थी, उनको चार चौपाल लगा करके तत्काल ख़त्म कर दिए। और वहाँ पे काम करने का उनका तरीका जो है हमने पाए हैं, अनुभव से हमको कुछ मिला है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में सिनेमा हॉल, थीम पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल और पर्यटन स्थल को सशर्त खोलने की अनुमति मिली। कलेक्टर रानू साहू ने तय समय तक संचालित करने अनुमति दी है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू जारी। भक्तों के लिए मंदिरों के पट खोलने के बाद अब सिनेमा हॉल, थीम पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल व पर्यटन स्थल भी अनलॉक कर दिया गया है। कलेक्टर रानू साहू ने संशोधित आदेश जारी किया है। अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले की तरह ही स्कूल व कॉलेज छात्रों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को आवास की अनुमति होगी। कोचिंग क्लासेस व अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। शासन की ओर से अनुमति प्राप्त गतिविधियों व आपातकालीन आवाजाही को छोड़कर अन्य सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हॉल, थिएटर में कुल क्षमता के 50% व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। होटल, रेस्टोरेंट, बार व क्लब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी। डाइनिंग हॉल में उनकी बैठक क्षमता के 50% से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट ऑनलाइन टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी और टेक अवे को प्राथमिकता देंगे। होटलों में इन हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार की स्थायी व अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल व सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम व ग्रंथालय रविवार समेत सभी दुकानों में उनके संचालित समय से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। दुकान संस्थान में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को टीका लगने संबंधी सूचना संचालक को आम लोगों के लिए प्रदर्शित करना होगा। कोविड नियमों का पालन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन निवास स्थान, होटल या मैरिज हॉल में सशर्त अनुमति मिलेगी। शादी में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। धुमाल, बैंड पार्टी होने पर पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। अंत्येष्टि दशकात्र में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। हैवी ब्लास्टिंग से ढहा मकान, एसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ हरदी बाजार चौकी में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे ग्रामीण। एसीसीएल दीपका परियोजना के प्रभावित ग्राम सुआभोंडी में सोमवार की दोपहर एक मकान का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। मकान के भीतर मौजूद शांति बाई घायल हो गई, जबकि उसकी 15 वर्षीय बेटी बाल बाल बची। ग्रामीणों ने कहा कि जिस समय घटना हुई उस दौरान खदान में हैवी ब्लास्टिंग हुई थी। प्रबंधन की ओर से की जा रही हैवी ब्लास्टिंग के कारण ही घटना हुई है। प्रभावित लोगों ने कहा कि जब इसकी सूचना एसीसीएल के अधिकारियों को दी तो उन्होंने मौके पर आने से ही मना कर दिया। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रबंधन के रवैये से नाराज ग्रामीण ऊर्जाधानी भू विस्थापित संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों के साथ हरदी बाजार चौकी पहुंच गए। घटना के लिए जिम्मेदार एसीसीएल दीपका प्रबंधन के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने मांग की। शिकायत करने वाली शांतिबाई ने बताया कि हैवी ब्लास्टिंग के कारण पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन एसीसीएल प्रबंधन कोई सुध नहीं ले रहा। जब ब्लास्टिंग लगी ना हमारे घर धसक गए, एसीसीएल के पूरा मनमानी चला थे, कुछ भी बोलथन तो ध्यान नहीं दे। हमारे घर धसक गए, बोर सोर सब बहुत सारा नुकसान हो गया। एसीसीएल ने 10 बार हो गया बोला लेकिन हमारा ध्यान नहीं दे। ओकरे बाद आज थाना आए हैं ओकर या कर अंदर चोट भी आए मुल्लिका बहुत या में बची से पूरा घर में अंदर कमर लग गए बहुत। हमारे यहाँ गांव में संतोष श्याम के ऊपर घर है, हैवी ब्लास्टिंग से भरभरा के गिर गई। एसीसीएल प्रबंधन हमन बार बार आवेदन करे हैं कि हैवी ब्लास्टिंग ना किया जाए करके, लेकिन एमन हमारे बात नहीं सुना थे, हैवी ब्लास्टिंग करा थे। आज जान माल के बचते बचते बच गए, बच्ची के जान चले जा रही थी। इतना जोर से गिरे घर भरभरा के। नहीं माही तो आगे चल के तो हमारे 1 तारीख के खदान बंद के आवेदन दिवाए है और साथ ही साथ 7 दिन हमन लगातार बंद कर खदान ला।
वैसे तो पेपर के माध्यम से सभी को पता है कि ये दीपका और गेवरा प्रोजेक्ट जो है हमेशा अपने अंधाधुंध कोल खनन में लगा हुआ है। ग्रामीणों को जान माल को ताक में रख करके ये अपने औद्योगिक को बढ़ावा दे रहा है। पिछले समय में मलगांव में भी ऐसी घटना घटी थी कि पत्थर जो ब्लास्टिंग से चिटक कर एक घर पर गिरी थी। आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। आज के दिन में ये आपका सुआ होड़ी के अंतर्गत एक महिला संतोषी इसके यहाँ पूरा घर भरभरा के धंस चुका है। बोरबिस में काफ़ी धंस चुके हैं। महिला को काफ़ी चोटें भी आई हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से मनमानी हम किसानों मजदूरों के जल जंगल ज़मीन को छीन करके हमारी जान को ताक में रख करके इस तरीके से प्रोडक्शन हम होने नहीं देंगे। इसी कड़ी में ऊर्जा रानी संगठन ने कितने सारे आवेदन निवेदन सब कुछ किए हैं और पिछले दिवस 8 जून को खदान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और उसी तारतम्य में आज तक कोई ठोस वार्ता नहीं हुई और आने वाले दिनों में 1 जुलाई से हम संपूर्णतः गेवरा और दीपका खदान को बंद कर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के आह्वान पर बस संचालकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नया बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। डीजल के मूल्य में वृद्धि होने पर यात्री किराया 40% बढ़ाए जाने, किराया वृद्धि के संबंध में स्थायी नीति बनाए जाने की मांग, बसों व परमिटों के निष्प्रयोग के लिए 2 माह की सीमा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। बस मालिक संघ के महासचिव ब्रिजेश त्रिपाठी ने बताया कि अभी ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। मांग पूरी नहीं होने पर रायपुर के लोग खारून नदी में और कोरबा के बस ऑपरेटर हसदेव नदी में जल समाधि लेंगे। जो है तो प्रदेश की जनता के साथ साथ बस वाले करा रहे हैं। डीजल पेट्रोल पे इतना ज़्यादा रेट बढ़ चुका है कि बस को संचालन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो पहले कोरोना ने मार डाला, कमर तोड़ डाला और बचा कुचा ये डीजल पेट्रोल ने पूरा बर्बाद कर डाला। तो इसीलिए क्या है कि आज हमारा आंशिक जो है तो प्रदर्शन है कि सरकार को जगा रहे हैं कि जाग जाओ, हमें बर्बाद मत करो, 40% किराया वृद्धि कर दो, ये 2 महीना जो निष्प्रयोग का किए हो इसको ख़त्म कर दो। और जो कोरबा ज़िले में पहले भी सिटी बस में लोग को बर्बादी हुई है उसको जो है तो आप सीधे 16 किलोमीटर केंद्रीय मोटर अधिनियम के अंतर्गत कर दीजिए और तबाह मत कीजिए। और इसीलिए क्या है कि अभी तो हम लोग जो है तो मतलब बहुत साधारण कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं। अगर सरकार नहीं जागती है तो इसके बाद क्या है कि हमारा प्रदेश स्तर पे पूरा नेतृत्व हो रहा है और इसके बाद हमारे लोग कुछ रायपुर वाले खारून नदी में जाएंगे और हम लोग सब हसदेव नदी में जाएंगे और इसके बाद भी इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार नहीं मानेगी तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाएगा, क्योंकि बस चलाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो चुका है जब तक कि यहाँ पे डीजल का रेट न बढ़ाया जाए, अच्छा किराया ना बढ़ाया जाए। क्योंकि डीजल का रेट भी नहीं घटा रही, ना केंद्र सरकार घटा रही, ना राज्य सरकार घटा रही है। सिर्फ हमको क्या है कोल्हू का बैल बना दी है। अब कोल्हू के बैल के समान हम लोग चल रहे हैं, कोई हमारा सुनने वाला ही नहीं है। अगर हम मान लीजिए कि बस चला रहे हैं तो क्या पानी से तो नहीं चला रहे हैं। आज मोटर पार्ट्स बढ़ गया, GST बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। आज डबल जो हम 65 रुपया पहले था डीजल, ये आपका डीजल, आज वो डीजल 97 रुपया 98 रुपया हो गया। कैसे वाहन चलाए? आज हमारे सैकड़ों क्या हजारों जो चालक परिचालक है बेरोजगार हो गए। कोरोना में उनको बेचारों को गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं की, नाम बस मालिकों को कोई सहायता की है। तो हम लोग बहुत असहाय हो चुके हैं। हमारे सामने वही है, या तो मर जाओ या तो सरकार जाग जाओ, हमारी मांगे पूरी कर दो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पिता ने मुंडन करा, जीवित बेटी को दी तिलांजलि। शादी की तैयारी में परिवार ने 10 लाख कर दिए थे खर्च। प्रेमी के साथ भागी। शहर के अग्रोहा भवन में बारात आने से पहले प्रेमी संग भागने वाली दुल्हन के पिता ने खुद का मुंडन कराकर उसे जीवित रहते हुए तिलांजलि दे दी। एक युवती अग्रोहा भवन में खुद के वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान मोहल्ले के गैर जातीय प्रेमी के साथ भाग गई। उसे SDM सुनील नायक के कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने मर्जी से प्रेमी के संग भागने व रहने की बात कही थी। युवती के परिजन ने उसे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। बालिग होने से प्रशासन पुलिस ने उसे उनके मन मुताबिक प्रेमी के साथ रहने के लिए परिजन के सुपुर्द कर दिया। पिता ने बेटी की नासमझी से समाज में हुई बदनामी के चलते खुद का मुंडन कराकर बेटी को जीवित रहते तिलांजलि दे दी। उन्होंने कहा कि अब उसका परिवार से कोई वास्ता नहीं है, वह परिवार के लिए मर गई है। मामले को लेकर लड़की के पिता समेत पूरा परिवार काफी आहत है, क्योंकि बेटी ने उसकी शादी के लिए परिवार के अरमानों पर पानी फेर दिया है। समाज से भी उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। युवती के पिता मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिन्होंने बेटी की बाल्को नगर के युवक से शादी तय की थी।
इसमें युवती की सहमति भी ली थी। धूमधाम से शादी करने के लिए उन्होंने खुद का मकान समेत जायदाद 11 लाख रुपए में बेच दिया था। वर पक्ष को उपहार के साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम में जमकर खर्चा किया था। ये परसों रात का मामला है। इस अग्रसेन भवन में शादी की तैयारी चल रही थी तिवारी परिवार में, जहां अचानक दुल्हन हल्दी कार्यक्रम होने के बाद भाग गई। जिसे पता तलाश किया तो दोनों लड़का और लड़की थाना आ गए। यादव लड़के से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। क्योंकि लड़की बालिग है और लड़का भी बालिग है, इसमें दोनों अपनी इच्छा से उसके साथ रहना चाह रही। कोई कार्यवाही नहीं की गई है और दूल्हा पक्ष को ये सूचित कर दिया गया था लड़की पक्ष के द्वारा कि उनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती है, जिस पे अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं करके लड़का लड़की को एक साथ शादी करके रहने की सलाह दिया गया है। बारात इन लोग की रायगढ़ से आने वाली थी और कोरबा बारात आने वाली थी। 26 तारीख को शादी थी, लेकिन लड़की 25 तारीख की रात को ही हल्दी प्रोग्राम होने के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग के थाना आ गई। बताई कि उसी से प्रेम करती है, बालिग है और शादी करके उसके साथ रहना चाहती है। बेटी की शादी 27 अप्रैल को था। पहले लॉकडाउन के कारण मैंने उसको रोक दिया था। उसके बाद मेरी लड़की से राय लेने के बाद मैं और पूछा तो मेरी लड़की बोली कि नहीं, मैं लॉकडाउन में नहीं करूँगा। तो मैं आषाढ़ के पक्ष को ब्राह्मण के समाज के हिसाब से मैं इस दिन तिथि को मानते हुए उसी के राय पे मैं ये कार्यक्रम को रखा और मैं 25 जून अग्रसेन भवन में था। जय सिंह अग्रवाल के मंत्री घर के सामने में जो अग्रसेन भवन है वहाँ मैं शादी कर मैं और उसी लड़की के कहने पे मैं वो अग्रसेन भवन को मैं किराए पे लिया था। पापा मैं यही शादी करूँगी, यही ये करूँगी बोली। मेरे पास हरजाही जो होता है हमारी छत्तीसगढ़ी में, उसके हिसाब से मेरे पास गाना गा गा के नाची है अपना। और उसके बाद मेहंदी रस्म होने के समय उस लड़की ने मेरे मुंह में काला पोत दिया। मैं हर माँ बाप को यही कहता हूँ कि अपनी लड़की की इच्छा और उसके न इच्छा को भी देखते हुए अपने बच्ची की जो है संस्कार को और मैं आने वाले सब सामाजिक मेरे भाई बहनों को मैं ये करता हूँ कि मेरे से जो गलती हुआ होगा या नहीं किया हो वो अपने समाज के अनुसार से वो अपना बच्चियों को सबक दे। मेरा बेटी की रिश्ता मैं तय किया था शिव नारायण में, करगी गांव है। वो बेचारे अच्छे थे, सम्मानित थे, जिसने मेरे ऊपर मेरी दुख दर्द को समझते हुए मैं उनकी आभारी हूँ। मैं उनकी हर तरफ से मैं ये करता हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के पुलिस विभाग में फिर फेरबदल किया गया है। दीपका और कुसमुंडा सहित 4 थानों के प्रभारी बदले गए। एसपी अभिषेक मीणा ने 5 निरीक्षक सहित 20 पुलिस कर्मचारियों की तबादला सूची जारी की है। इसमें दीपका, कुसमुंडा, कटघोरा और पाली के थाना प्रभारी भी बदले गए। दीपका थाना प्रभारी हरीश चंद्र टांडेकर को यातायात थाना पूर्व क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। वहीं यातायात थाने का प्रभार देख रहे लखन पटेल को कटघोरा थाना प्रभारी बनाया गया है। कुसमुंडा थाना प्रभारी सनत सोनवानी को लाइन भेजा गया है। उनकी जगह पाली के थानेदार लीलाधर राठौर को पदस्थ किया गया है। कटघोरा थानेदार अविनाश सिंह को दीपका थाना प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह अन्य पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। अनुपयोगी जमीन को एसीसीएल भू विस्थापितों को वापस लौटाए। एसीसीएल कोरबा क्षेत्र के भू विस्थापित व प्रभावित गांव के किसानों की पंचायत छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में 30 जून को बाकी मोंगरा में आयोजित की गई है। पंचायत के संबंध में किसान सभा के कार्यकर्ता एसीसीएल कोरबा क्षेत्र के प्रभावित गांव-गांव का दौरा कर प्रभावितों से मिलकर समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं और किसानों को पंचायत की जानकारी दे रहे हैं। भू विस्थापित और किसानों के पंचायत को लेकर सुराकशार बस्ती, रोहिना, मड़वा ढोड़ा, बाकी बस्ती गांव में बैठक आयोजित की गई। किसान सभा के जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा, दीपक साहू, प्रताप दास, नंदलाल कंवर ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए पंचायत की जानकारी दी। किसान सभा के जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि 50-60 साल बाद भी एसीसीएल प्रभावित गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं से प्रभावित गांव के लोग वंचित हैं। एसीसीएल केवल अपने उत्पादन पर केंद्रित रहता है। उसे प्रभावित गांव के विकास से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए सभी प्रभावित गांव के किसानों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा।
किसान सभा के जिला सह सचिव दीपक साहू ने कहा कि एसीसीएल खदान खोलने के लिए पूर्व में किसानों से जबरिया जमीन को कौड़ियों के मूल पर अधिग्रहण किया गया था, जिसकी जरूरत एसीसीएल को नहीं थी। आज भी जमीनें एसीसीएल के लिए अनुपयोगी हैं और 50 साल बाद भी जमीनों पर किसानों का कब्जा है। किसान उस पर खेती किसानी कर रहे हैं। ऐसे अनुपयोगी जमीन को मूल खातेदार किसानों को वापस करना चाहिए, जिस तरह बस्तर में किसानों को जमीन वापस की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू के साथ राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
संपर्क करें फेम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के बालको नगर परसा भाठा में संचालित बाजार में साफ सफाई के साथ शेड निकल जाने से सब्जी का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को परेशान होना पड़ रहा है। पूरे बाजार का शेड निकल गया है, जिससे सब्जी का दुकान लगाने वालों को बारिश होने से दिक्कत हो रही है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बाजार के चबूतरे में लगा सीट कभी भी हवा तूफान में उड़कर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, सब्जी बाजार का संचालन ठीक ढंग से हो सके। स्थिति जो है पूर्व से बहुत ही दयनीय स्थिति है उसकी। लॉकडाउन से कुछ दिन पहले हमारे संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया था जिला सब्जी विक्रेता कल्याण समिति की ओर से कि जो परसा भाटा साप्ताहिक बाजार है उसका जितना भी 3 सेट पूरा जर्जर स्थिति हो चुका है, उसका किसी भी समय वो ढह जाएगा इस स्थिति पे है। आए दिन आंधी तूफान आते रहते हैं, जिसके वजह से कभी भी हम लोगों के जो व्यवसायी हैं उनके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि कभी भी वो टीन उड़कर किसी के भी गले के ऊपर से पार हो सकता है। उसको लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में और निगम आयुक्त को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी किसी तरीके कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया उसके ऊपर, और आज के दिनांक तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। और आप वहां जा कर के देख सकते हैं कि वहाँ जितनी भी टीन और शेड लगी हुई है वो धीरे धीरे चोरी हो रही है और पूरा का पूरा शेड निकल चुका है और बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में कभी भी किसी के ऊपर भी आपदा आ सकता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।